वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी और नेताओं की परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अब बारी है विधानसभा की। हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन अल्पमत में चल रही सैनी सरकार का समीकरण निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के निधन के बाद और बिगड़ गया है। 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन वापस लिए जाने के बाद बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए एक विधायक की जरूरत थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 2 पर पहुंच गया है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 12 मार्च को जेजेपी से अलग होने के बाद निर्दलीय विधायकों के भरोसे बीजेपी ने राज्य में अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन निर्दलीयों के साथ छोड़ने के बाद कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है। राज्य में सरकार बनी थी तो बीजेपी के 40 और निर्दलीय समेत कुल 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन जैसे जैसे सरकार का कार्यकाल आगे बढ़ा वैसे वैसे साथी कम होते गए। पहले मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया और फिर रानिया से निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला का इस्तीफा आया। ये इसलिए हुआ क्योंकि दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव लड़ा। दोनों के इस्तीफे के बाद तक भी सरकार को बहुमत प्राप्त था, क्योंकि 90 विधायकों वाली विधानसभा में कुल विधायक 88 थे और 46 विधायक बीजेपी के पाले में थे। लेकिन इसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद कुल 43 विधायक सैनी सरकार के पास रह गए, जबकि 44 विधायकों की जरूरत थी। लिहाजा अब गुरुग्राम की बादशाहपुर सीट से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के निधन के बाद सैनी सरकार के पास एक और विधायक की कमी हो गई है। यानी बीजेपी के पास अपने 40 विधायक हैं, इसके अलावा उन्हें हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा और निर्दलीय नयनपाल रावत का समर्थन प्राप्त है। आपको बता दें, निर्दलीय विधायक राकेश की मौत के बाद 90 विधायकों वाले सदन में फिलहाल 87 विधायक बचे हैं। मौजूदा समय में सरकार को सदन में बहुमत के लिए 44 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। अब देखना होगा बीजेपी 2 सीटों की कमी कैसे पूरी करेगी। उधर विपक्ष के लिहाज से देखें तो कांग्रेस के पास 30 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। वहीं हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के पास 1 और बलराज कुंडू के तौर पर 1 निर्दलीय विधायक है। हालांकि यहाँ ये भी बताना जरूरी हो जाता है कि अगर कांग्रेस सरकार बनाने का दावा पेश करती है तो क्या कांग्रेस के अलावा निर्दलीय जेजेपी और इनेलो के विधायक साथ आएंगे या नहीं, इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यहाँ एक चीज और जान लीजिए कि 13 मार्च को ही नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बहुमत साबित किया था। कानून के मुताबिक एक बार बहुमत साबित करने के बाद 6 महीने तक विधानसभा में कोई बहुमत परीक्षण नहीं होता है। इस हिसाब से देखें तो सैनी सरकार के पास अभी 13 सितंबर तक का समय बचा है और इसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे में देखा जा रहा है कि राज्य में बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं मची हुई है। बाकी आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।